सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सर बताइए। देखिए, मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस 5-7 दिन में जितना साथ दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमने सरकार को 2 बेसिक डिमांड्स रखी थी। एक कि जो कमीशन बनाए या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो आतंकवाद से जो लोग मैसेकर्स किए गए, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, मुसलमान का हो, बौद्ध का हो, डोगरा, जो भी इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया और बेगुनाह को मारा गया, उसमें प्रोब हो। और दूसरा, हमने रमसा की बात की थी कि रमसा के टीचर्स को, जिनको सेंट्रल ने ऑलरेडी पैसा दिया है, उसको वापस लें। आपको जान के खुशी होगी, काफ़ी डीप डिस्कशंस हुए ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। डिस्पाइट डेडलाइन कल आज की थी, कल डिस्पाइट वो हॉस्पिटल से आया, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ था, फिर भी उन्होंने हमसे 3 घंटे इस चर्चा की, डीप डिस्कशंस किए, अपने ऑफिसर्स से बात की, एलजी साहब से बात की, दिल्ली में बात की, और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला। उसमें उन्होंने ये कहा, हमने तो सिर्फ कमीशन की बात की, उन्होंने कहा नहीं, विल गो ए स्टेप फर्दर, हम ओपन करते हैं एफआईआर। जो कुछ क्या हुआ है, कुछ एफआईआर जो 1990 से अभी तक कुछ एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुए थे मैसेकर्स में, जो इनोसेंट किलिंग्स हुई थी, वो एफआईआर आज से ओपन कर दिया सरकार ने कि अगर किसी की किलिंग हुई हो और वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुए, तो सरकार ने कहा हम सिर्फ कमीशन तो दूर की बात है, हम एफआईआर ओपन करते हैं जिसको ग्रीवेंस है। ये नया भारत है, नया सरकार है। तो इस कारण मैं एलजी साहब को और ऑनरेबल ड्यूकॉम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन एफआईआर पे डे टू डे हियरिंग होगी। एक जो बिटा कराटे है, अब सरकार थ्रू लॉ डिपार्टमेंट इसको डे टू डे हियरिंग पे सुनेगी। और जो तीसरी बात सरकार ने कही, अगर वो एक पोर्टल बनाएंगे, उसमें वो जिसकी ग्रीवेंस है, जिसके किसी का अहलकीन मरे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला है, दे कैन डॉक्यूमेंटेड अलॉन्ग विद देयर नंबर्स और अपना नाम, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, बीवी है, जो भी है, जो गुजरे हैं, तो वो अपना एक पूरा कंपाइल करके उसको डे टू डे हियरिंग करेंगे और क्राइम ब्रांच और डीजी साहब मिलके उसको एक सोल्यूशन निकालेंगे एंड दे विल बुक these culprits to the court, ताकि उनकी जो सजा होनी चाहिए वो पूरी मिले। या तो उनको हैंग किया जाए या तो उनको उम्र कैद दी जाए। दूसरा जो मुद्दा था हमारा रमसा, कल काफी डीप डिस्कशंस हुए ऑनरेबल सेक्रेटरीज के साथ, एलजी साहब के साथ, और पता लगा कि इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। हुआ क्या था, जो रमसा है, जो उसको अब समग्रा कहते हैं, उसमें ये 100% स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन अपने ही ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अपने लोग, जो मैंने कहा हमारे अपने लोग हमको सताते हैं। हमें दिल्ली ने 100% फंडिंग की थी समग्रा स्कीम में, लेकिन यहां के ब्यूरोक्रेट्स, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी ठीक नहीं रहेगा, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कैसे उसको सैक में डाल दिया और सैक को मिसगाइड किया। अब सरकार ने यह कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तक नहीं है, जो नेक्स्ट सैक मीटिंग होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, वो एलजी साहब के नेतृत्व में और एडवाइजर साहब की मीटिंग में इनका समाधान किया जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि सैक में क्या होता है, जो ये समग्रा में डायरेक्टली सैलरी गोज इनटू द अकाउंट्स ऑफ दोस टीचर्स, क्योंकि ये वो डाइवर्ट नहीं कर सकते थे, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इस कारण इनको पीछे रखा गया। और क्या किया, जो दिल्ली से पैसा आया, जो इनके टीचर्स है, स्टेट के टीचर्स, उनको प्रमोट किया मास्टर्स और समग्रा में लगा, इनका हक वहां से भी खाया। यही तो मैं कहता हूं, ये एक बड़ी चाल है। ये पॉलिटिशियंस और कुछ ब्यूरोक्रेट जो इनके चमचे हैं, जो इनकी दुकानें चलाते हैं, ये मिलके आम कश्मीरी को सताते हैं, उसको जुल्म सितम करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम के थ्रू एलजी साहब को हाथ जोड़ के, उनके एडवाइजर्स को हाथ जोड़ के, और स्पेशली ड्यूकॉम साहब जो कल स्पॉन्डिलाइटिस हॉस्पिटल से होकर आए और 3 घंटा वो हीटिंग पैड लेकर बैठे और लेटे, लेकिन हमारा समाधान किया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं, और एलजी साहब का और ऑनरेबल ड्यूकॉम साहब का, कि एक सोल्यूशन की ओर रास्ता निकाला है। अब हमें कुछ दिनों में हम जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि हम फाइनली पता लगा कि ये स्टेट, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को करना है, और हमें पूरा वादा दिया गया कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल करेगा, बिकॉज ये अब जो उन्हें ब्यूरोक्रेट्स ने बॉल डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में। तो एलजी साहब हैज आल्सो एश्योर्ड अस, हम अभी ड्यूकॉम साहब से एक और मीटिंग करें, जिसमें डायरेक्टर समग्रा जो कोई छोटी छोटी हमें एरर्स होंगे वो करेक्ट करेंगे। उसके बाद में इनको अगर पॉसिबल हो, मैंने एलजी साहब से टाइम मांगा है, अगर यहाँ होता, अदरवाइज वी विल मूव टू जम्मू एंड गेट दिस रिजॉल्व परमानेंटली। I have a simple question to you. As far as you were talking about one of the IAS officer which
You said that he had done a blunder. That's why they people are on road. So would you like to please disclose the name of that one IAS officer, sir? You said that no, but don't you feel that is it important for all these Ramsa teachers? That man is, if you want to know, I want to see, basically I want, Because you are putting serious allegations. Yes, So is it? so I am putting a not serious allegation, I am telling you the facts. It is Khurshid Ganai who has betrayed them. Our own people have betrayed us. Why he has betrayed us, that is better you ask this Khurshid Ganai. He not only he was an IAS officer, he was also the advisor. I don't know who is guiding Delhi. Such people should be taken to task. They have betrayed our own people who were teaching, who were doing इकला. तो ये क्या बात है, ये आप उनसे पूछे. मैं तो इसके बाद जाऊंगा, I'll see my role, I'll do. But let me pass on. But आपने, मैं नाम देना नहीं चाहता था, लेकिन दुख होता है. हमारे अपने ऑफिसर्स ड्यूकॉम साहब महाराष्ट्र से हैं. जितना पेन उन्होंने लिया, मुझे लगता नहीं मेरा कोई, अगर कोई रिश्तेदार होता इतना पेन लेता. ओवर टाइम किया, 9 बजे तक वो हीटिंग पैड लेकर, वो हॉस्पिटल से आए थे, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल से. 3 घंटा उन्हें, हमारी बहन को कहा सर कल करते, बोला नहीं, आई वांट टू सॉल्व इट. रात को उसके बाद फिर फोन किया, पूरी डिटेल बताई क्या चल रहा है. तो आप देखिए कैसे लोग हमारे हैं. कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से. ये वही चिराग हैं जो हमको जलाते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और दे पुश अवर यू टू द वॉल. लेकिन मैं एक बड़ा खुश हूं कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उनने एक बड़ी सुलझी बात कही. उन्होंने कहा जो आपके पिता के साथ, माता पिता के साथ, आपके दादा दादी के साथ, आपके नाना नानी के साथ ज्यादती हुई, वो नौजवान के साथ नहीं होगी. उसी का आपने फलस्वरूप देखा कि कल ड्यूकॉम साहब ओवर टाइम किया और इसका सोल्यूशन हमें बताया कैसे करना है. सर आपके साथ में राइट साइड में जो है आज पहली बार आपके साथ दिखे, लेकिन इससे पहले अगर देखे यही बशीर अहमद गुगलू जंतर मंतर के सामने जो है आपके फादर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए. इंक्लूडिंग ये जो है कुछ ऐसे लीडर्स से भी नजर आए जो फोटोज भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए और आपकी बात कर रहे थे कि संदीप मावा से पहले मैं आप खुद को जला दूंगा. तो उसका क्या, जो जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया या सेंटर की तरफ से कोई आपको रिस्पॉन्ड मिला? देखिए सारा, आज तो सारा सेंटर के अंडर है. आज तो यहाँ रीजनल पार्टीज तो वो तो लूट खसूट और अपने गेम खेलते थे, उनका कुछ नहीं था. ये एक मिल के प्रेशर बना, ये मेरा कोई एफर्ट नहीं, ये सब आप लोगों का एफर्ट है, आप भाइयों का एफर्ट है, गुगलू साहब का एफर्ट है, कश्मीरी समाज जो हिंदू मुसलमान सिख, मेरे भाई रिजवान साहब, सबका मिल के एफर्ट है. ये कोई क्रेडिट नहीं है. ये हमारा, ये एक बेसिक सोशल वर्क करने का हमारा ये बेसिक काम है. ये लोग घर भरते हैं और हमको फाके जलवाते हैं. बट इकरा इसी को कहते हैं. ये रमजान का पाक महीना, मैं हिंदू होकर मुझे खिदमत करनी है समाज की. इनने की, ये मेरे दिल्ली चले गए, वहां मेरे पिताजी के साथ बैठे, वहां कश्मीरी समाज के साथ बैठे, ये अपना परिवार छोड़ के जम्मू से आए. तो यही नया कश्मीर है, हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद में नया कश्मीर, अखंड कश्मीर, नया कश्मीर बना के दिखाएंगे. और जी 2 बातें जानना चाहता हूँ. पहली बात, जो इनका पैसा था वो कहाँ गया, क्योंकि आपने किसी डेबिट का जिक्र किया. एक तो उस पैसे के हवाले से बात जानना चाहता हूँ, वो पैसा है कहाँ पे. दूसरा ये कि आपने कुछ दिन पहले कहा कि 26 जो है उसको हमने चॉइस किया हुआ है, चूज किया हुआ है कि 26 जो है प्राइमरी लेवल पे इनका सेटलमेंट हो जाएगा. क्या जो आपने अभी इस वक्त प्रेजेंट इनिशिएटिव उठाया है ड्यूकॉम साहब के साथ, वो 550 को लेकर है या खाली वो 26 को लेकर है? देखिए, पहली बात जो आपने कही, जो आपने कहा कि 26 नहीं है, अब जितना नंबर इनका है वो वो तो है जो इनको ऑलरेडी थे वही है. दैट इज 500, आई थिंक 550. दूसरा आपने सवाल उठाया कि वो पैसा कहाँ गया. देखो क्या किया, देखो कैसे मक्कार लोग हैं, कैसे दिल्ली को ये धोखा देते हैं. यही मैं कह रहा हूं, ये दिल्ली को लूटने का चक्कर है और अपने लोगों को, अपने सिलेक्टेड लोगों को आबाद करने का है. पैसा आया सेंट्रल स्कीम के तहत रमसा या समग्रा में. ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लोग हैं, इसमें 100% फंडिंग, पहले 90% थी, फिर सरकार ने कहा सिंस इट्स अ स्पेशल यूटी स्टेट हम इसको 100% करते हैं. इनने क्या किया, जो स्टेट के बर्डन होता था, जो टीचर स्टेट के ने लगाए थे, उसका बर्डन स्टेट को लेना है. तो वो क्या किया, उनको प्रमोट किया और टीचर से मास्टर बनाया और उस फंड को डाइवर्ट किया. जो मेरे नौजवानों का हक था वो खाया. तो ऐसे ब्यूरोक्रेटों को दे शुड बी टेकन टू टास्क. मैं इसके बाद कुछ दिनों में, क्योंकि थोड़ा मैं अभी इसको प्रोग्राम के तहत आई विल अप्रोच सीबीआई, जो ये स्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैं. मैं स्पेशली वार्न करता हूं उन आईएएस ऑफिसर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को कि सुधर जाओ. हम एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें आप जज में ना आए. आपको रखा गया, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, बिहेव लाइक ए पब्लिक सर्वेंट्स. ये गुंडागर्दी, ये ब्यूरोक्रेसी
हर्डल्स, ये सब हटाओ, रेड टेपिज्म हटाओ, क्योंकि नया कश्मीर होता है। ये अवाम बोलना चाहिए, माई गवर्नमेंट, माई पीपल, माई ब्यूरोक्रेट्स। इनको लगता है जैसे कोई इजराइल यजीद आ गए हैं जब कोई पुलिस वाला ब्यूरोक्रेट आता है। तो इनको अपनी इमेज सुधारनी है। जो मोदी जी कहते हैं और एलजी साहब कहते हैं नया कश्मीर हम पीस लाएंगे, वो कैसे आएगा? जब दे विल स्टार्ट बिहेविंग जस्टिस आएगा। तो उनको भी मैं वार्न करता हूं, पुलिस वालों को भी और ब्यूरोक्रेट्स को, कि सुधर जाओ। ये ना हो आम आदमी अब आपके खिलाफ मूवमेंट चलाए। जो संदीप बाबा, जो कश्मीरी डॉक्टर पंडित संदीप आपको बाबा, देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? शॉर्ट। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक 8 साल की कश्मीरी पंडित औरत ने भी, ये बच्ची ने पास किया मेरे लिए। मैं उनको तहे दिल से, सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, मुसलमान, उनसे कुछ लोग आए, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं। और इस मूवमेंट को हम यहां खत्म नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ ए लॉन्ग बैटल। जो कश्मीर को इन्हें यरगमाल रखा है कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, पॉलिटिक्स से, विल टेक देम टू टास्क हेड ऑन। So, Dr. Sandeep Mama, I have a last